ओम गंग गणपते नमः। दोस्तों, आज इस वीडियो में संकष्टी चतुर्थी के दिन सुने जाने वाली कथाएं आप सभी को सुनाऊंगी। तो सबसे पहले हम सुनेंगे चौथ माता की कथा और उसके बाद सुनेंगे गणेश जी की कथा। तो सभी अपने मन में ध्यान स्मरण करते हुए बोलिए चौथ माता की जय हो। एक सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा और बहू थे। बहू उन सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी, बहू आज क्या बनाया खाने में। तब बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों को इकट्ठा करके भोजन कराया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ ने लड़के ने सोचा, हो न हो कोई तो बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपन सबसे एकदम साथ बैठकर कई तरह के भोजन करते हैं। तो उस पत्नी ने बोला, अपन जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर लिया है। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं फूटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर धन नहीं लेकर आऊँ तुम्हें चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई कष्ट तो नहीं आ गया। तब जल्दी से पड़ोस से वह आग लेकर आई और चूल्हे में रख दी। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई तो वहाँ पड़ोसन चौथ का व्रत करने लगी। तो वह पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह क्या व्रत कर रही हैं और क्यों कर रही हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि वह सपने में बोली कि बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। तब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी के घर उससे मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूं, परंतु लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे ही घर आके तुम्हें डस लूंगा। तभी इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी के सभी हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताई और कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराइए नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय बताती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेटी धोई। पहली पेटी पर रेत, दूसरी पेटी पर इत्र, तीसरी पेटी पर गुलाब के फूल और चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और सातवीं पेटी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेटियां उसने सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेटी चढ़ने लगा। पहली पेटी पर रेत में लोट हो गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया,
पर वचनों से बचकर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेटियों पर नाग आराम करते हुए और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर, कमरे में झांकते ही वहाँ था कि वहाँ पर चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजा को कौन करेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा और साथ ही चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ने ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया, साथ ही साथ ढाल से ढक दिया। अब बहू तो थकी हारी थी, वह सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेटियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी आपको रक्षा करनी है। हे माता, आप सदा सर्वदा हमारे साथ रहें। बोलिए चौथ माता की जय हो। तो यह चौथ माता की कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। अब हम सुनेंगे गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना आता ही नहीं है, मैं क्या मांगूं, कैसा मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ भी मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन और जिएगी, क्योंकि तू धन मांग ले और क्यों नाती मांगे, तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिसमें तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मुझे मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया, फिर भी मैं तुम्हें वचन दिया हूँ तो मैं तुम्हें यह सब कुछ मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ उन्हें मिल गया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने एक बुढ़िया को सब कुछ मांग कर दिया है, वैसे ही हमें भी अवश्य से ही दें। एक बार गाल